हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए ताकि परीक्षा में प्रश्न उससे ज़रूर पूछा जाए। तो चलिए मैं आज आप लोगों को एमपीएस 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि एमपीएस 3 में आपको पढ़ना क्या है। तो एमपीएस 3 में आपको पढ़ना है लोकतंत्र एवं विकास। लोकतंत्र एवं विकास, भारत में लोकतंत्र एवं विकास आपको पढ़ना है। भारत का लोकतंत्र एवं विकास पढ़ना है। और ये आपका पेपर जो है वो 8 क्रेडिट का है। जितने भी 8 क्रेडिट के जो पेपर होते हैं उसका समय जो होता है वो 3 घंटा होता है, ठीक है। और उसका जो अधिकतम अंक जो होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन पासिंग मार्क्स आपका 40 होगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि 100 का एग्जाम होगा और उसमें 40 नंबर पासिंग के लिए जरूरी है। और उसके बाद प्रश्नों की संख्या यहाँ 5 होगी। प्रश्नों की संख्या 5 होगी और उसमें ग्रुप होगा, ग्रुप ए होगा और ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए और ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। दोनों ग्रुप टच करना है और दोनों ग्रुप को मिलाकर 5 क्वेश्चन बनाना है। एक चीज और मैं बता दूं कि इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 वर्ड में देना है। इसको एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखिएगा और नहीं तो निगेटिव आपका जाएगा। इसलिए 500 वर्ड, तो 500 वर्ड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एमपीएस 3 में, जिससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। तो कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र और विकास के बीच संबंध की प्रकृति की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में लोकतंत्र और विकास के बीच संबंध की प्रकृति की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के महत्व की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के महत्व की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। या इस तरह से क्वेश्चन को घुमा दिया कि भारत में मीडिया की क्या भूमिका है, भारत में मीडिया की क्या भूमिका है। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि प्रेस की भूमिका क्या है, विवेचना कीजिए। प्रेस की भूमिका क्या है, विवेचना कीजिए। तो ये सारा तीनों एक ही का होगा, आपको उत्तर भी एक ही लिखना है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में भाषा और राजनीति की तुलनात्मक विवेचन कीजिए। भारत में भाषा और राजनीति की तुलनात्मक विवेचन कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में निर्जातीय राजनीति पर चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में निर्जातीय राजनीति पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रतिक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में श्रमिक वर्ग पर
नई आर्थिक नीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में श्रमिक वर्ग पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में नौकरशाही पुलिस और सेना के बीच संबंध की प्रकृति का विवेचन कीजिए। भारत में नौकरशाही पुलिस और सेना के बीच संबंध की प्रकृति का विवेचन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में संघीय तंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। भारत में संघीय तंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के प्रमुख प्रावधानों में तुलना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के प्रमुख प्रावधानों में तुलना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है? टिप्पणी कीजिए। निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है? टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जातीयता की विभिन्न अभिव्यक्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में जातीयता की विभिन्न अभिव्यक्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, एंड लास्ट जो प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों पर विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की समीक्षा कीजिए। भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों पर विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की समीक्षा कीजिए। या क्वेश्चन को घुमा देगा इस तरह से कि क्षेत्रवाद पर एक लेख लिखिए। क्षेत्रवाद पर एक लेख लिखिए। ये मैं आपको 15-16 प्रश्न दिया हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर वहां देखिए, कहानी के जैसा सुनिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।